सॉरी टू से मिस्टर बाजवा, वही रिश्ते मजबूत बनते हैं जिनमें सच्चाई होती है और ईमानदारी होती है। पर इनको ये सब आता नहीं है, इनको तो अच्छा बनने का सिर्फ नाटक करना आता है। पहले अच्छा बनने का नाटक करो, सबके गुड बुक्स में आ जाओ और फिर अपने ट्रू कलर्स और अपना ट्रू कैरेक्टर पूरी दुनिया को दिखा दो, है ना? आप इतनी बातें करते हैं ना परी की, और पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि आपकी परी बेवकूफ थी। बेवकूफ थी वो जो आपको इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझती थी, जो आपकी बातों में आ जाती थी। बट फॉर मी ऐसा कुछ नहीं है। और आप समझते क्या अपने आप को? हाँ, हम सब आपके हिसाब से चलेंगे, ये पूरी दुनिया आपके हिसाब से चलेगी। मिस्टर बाजवा, झूठे मान सम्मान पर सिर्फ एक बार विश्वास किया जा सकता है, बार बार नहीं। और आप पूरी दुनिया से चाहे जैसे मर्जी वैसे बात करें, पर मेरी मॉम से कभी इतनी ऊंची आवाज में दोबारा बात मत करना। I won't spare you। एक सेकंड प्लीज काम डाउन। देखिए, मैं आपकी मॉम की बहुत इज्जत करता हूँ और मैंने कभी भी आज तक, आप पूछ सकती हैं उनसे, मैंने कभी भी उनसे बदतमीजी नहीं की है, कभी ऊंची आवाज करके बात। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है, ये पहली और आखिरी बार था, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। और अब जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मत कीजिए बात। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई नीति को समझ में आ जाता है कि दिलजीत ने उसको किडनैप किया है। अब किसी तरीके से दिलजीत उसे किडनैप करके ले आता है, मास्क वगैरह पहनता है, लेकिन नीति इतनी तेज होती है कि भाई नीति उसका मास्क वगैरह हटा के उसे पकड़ लेती है और एकदम से पहले तो शॉक हो जाती है कि दिलजीत तुम यहाँ पर कैसे, और तुमने मुझे किडनैप किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और यहाँ पर भाई दिलजीत उसको सारा सच बता देता है कि तुम्हें पता है तुम्हें किसे किडनैप करवाया, तुम्हें तो ऐसा लग रहा था तुमने उसको जान से मार दिया, लेकिन परी जान से नहीं मरी है, अभी परी जिंदा है और परी ने मुझे बोला है तुम्हें किडनैप करने के लिए। तो अब देखते हैं नीति को ये सच समझ में आता है या नहीं। भाई हमने देखा है ना नीति किस तरीके से यहाँ पर पार्वती के भाई दोस्ती में पागल हो गई है, उसे लग रहा है कि नहीं ये परी नहीं पार्वती है। उसने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि नहीं ये पार्वती ही है, परी नहीं है। लेकिन दिलजीत जैसे ही उसको बताता है कि भाई परी ने बोला था किडनैप करने के लिए, तो वो एकदम शॉक हो जाती है। अभी तक वो 50-50% सोच रही है कि भाई हो सकता है परी हो या पार्वती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ना दिलजीत की बात पे विश्वास नहीं हो रहा। अब उसने देख ही लिया था ना पहले भी दिलजीत से किस तरह की दुश्मनी थी, यहाँ पर जेल में उसको बचाने भी नहीं गए थे, किसी ने बेल भी नहीं कराई थी। तो यहाँ पर नीति को ये लग रहा है कि दिलजीत ने ना जानबूझ के उसको किडनैप किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रही है कि हो सकता है परी ने उसे किडनैप कराया। वही हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि परी जो है वो नीति की ड्रेस पहन के चली जाती है। हमने देखा था ना यहाँ पर नीति का संगीत है और नीति में भाई वो ड्रेस वगैरह चेंज करनी है, और अचानक से भाई जो परी होती है ना वो नीति की ड्रेस पहन के आ गई है, ब्लैक कलर का गाउन पहनाती है। और राजीव को लगता है कि भाई नीति है, मास्क वगैरह पहन के आती है तो परी पहचान में नहीं आती है, लेकिन राजीव उसे एक जगह ले जाता है और यहाँ पर भाई उसे समझ में आ जाता है कि ये तो परी है। और जैसे वो परी का मास्क उतारता है ना एकदम से शॉक हो जाता है और यहाँ पर भाई वो फाइनली उसको प्रपोज कर देता है। यहाँ पर वो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ परी, लेकिन ऐसी क्या चीज है परी कि जो तुम मेरे से इतनी दुश्मनी बांधे हुई हो। तुम्हें पता है ना कि भाई तुम भी मुझसे कितना प्यार करती थी और यहाँ पर तुम पार्वती बनकर आ गई हो। लेकिन बार बार भाई पार्वती यही बात कर रही है कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा राजीव, मैं भाई यहाँ पर पार्वती हूँ, परी नहीं हूँ। आप मुझे बार बार क्यों इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। और यहाँ पर राजीव भी मानने को तैयार नहीं है। राजीव भाई इसी बात पे अटका हुआ है कि नहीं आप परी हो, पार्वती नहीं हो। और अब देखते हैं भाई किस तरीके से यहाँ पर नीति क्या हंगामा करने वाली है और परी का सच सामने आता है या नहीं। क्योंकि भाई नीति को ये तो समझ में आ गया कहीं ना कहीं कि हो सकता है ये परी हो, तो ये चेक करने के लिए वो वापस आएगी और यहाँ पर पार्वती से क्या पूछताछ करने वाली है ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे।